अरे दुबे जी, ये क्या हुआ? हम तो घर से सोच के चले थे कि आज तो दुबे जी के यहाँ शादी है, बढ़िया प्रोग्राम हो रहा होगा, नाच गाना हुई रहा होगा, लेकिन यहाँ तो सन्नाटा पस रहा है। वो क्या है कि तुम दुबे जी हो? नहीं, हम तो चौबे जी हैं। हाँ, तो हम दुबे जी से बात कर रहे हैं। तो बोलिए दुबे जी, क्या कांड हो गया है आज? कांड नहीं, लेकिन हमारा दिमाग सांड की तरह चरने जरूर चला गया है। समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर आज शादी है या बवाल। शाम को बारात लेकर जानी है और यहाँ चारों ओर सब लोग मुंह फुलाए बैठे हैं। अरे आप हमें बताइए, हम सबका मुंह पचका देंगे। अच्छा, तो हमें नीचा दिखाने के लिए तुम बाहर से लोगों को बुला रहे हो? नहीं फूफा जी, हमने किसी को नहीं बुलाया, और वैसे भी हम आपको नीचा क्यों दिखाएंगे? आप तो अच्छा, तो इसका मतलब तुम हमें गिरा हुआ दिखाना चाहते हो। अब फूफा जी, जो समझना है समझिए, आपके सामने हमारी चलती ही कहाँ है। चलती नहीं तब हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है। अगर चलती होती तो हमें शादी में ही ना बुलाते। एक तो हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और उधर सबको मिल रहा है 2-2 रसगुल्ला और हमको सिर्फ एक। इतना भेदभाव तो गधे और घोड़े में भी नहीं होता। अच्छा, तो ये बवाल सिर्फ एक रसगुल्ले के लिए है? सिर्फ एक नहीं, पूरा एक बोलो, पूरा एक। पूरा एक रसगुल्ला कम मिला है हमको। नाराज क्यों हो रहे हैं फूफा जी? क्या हुआ अगर आपको एक रसगुल्ला कम मिला तो? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। घोर अपमान, अत्यंत घोर अपमान हुआ है हमारा। रसगुल्ला तो छोड़ ही दो, कल दोपहर में बट रही थी तिलगट्टी, सभी को मिला, सिर्फ हमें छोड़कर। अरे फूफा जी, आपके दांत कमजोर हो गए होंगे, इसीलिए आपको नहीं मिला होगा। हाँ, माना हमारे दांत कमजोर हैं, लेकिन कम से कम पूछना तो चाहिए कि फूफा जी खाएंगे कि नहीं। हम चूस चूस के खाते। एक तो शादी सिर्फ नाम की है, अभी तक न डीजे आया है न बैंजो। नाचने का मन हो तो नाच भी नहीं सकते। तो फूफा जी, डीजे शाम को आता है, सुबह नहीं आता। तो जब पैसे देने में कंजूसी करोगे तब शाम को आएगा ही। अगर जितना पैसा बोले उससे 5-10 हजार रुपए ज्यादा ही दे दो तो डीजे सुबह ही आके खड़ा हो जाए। और अगर 20,000 रुपए दे दे तो डीजे रात में ही आ जाएगा। इतनी कंजूसी ठीक नहीं होती शादी में। शादी जिंदगी में एक बार होती है, बार बार नहीं। अब क्या कमी रह गई? बेटा, ये मत सोचो कि तुम धीरे धीरे हमारी बुराई करोगे तो हम सुन नहीं पाएंगे। हमें सब सुनाई देता है। ये जो तुम कमी की बात कर रहे हो ना, तो पहले ये जान लो कि यहाँ कमी नहीं, कमियां हैं, कमियां। अरे फूफा जी, क्यों आप सभी के सामने हमारी बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं? हम तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे बारे में सभी को सच सच बता रहे हैं। अब देखो भैया, शादी के लिए बढ़िया नया कपड़ा चाहिए, और हमको मिला क्या? बस एक पैंट और एक शर्ट। ना जूता मिला, ना जैकेट मिला, ना काला चश्मा मिला। काला चश्मा आप क्या करेंगे? आपकी तो उम्र हो गई है, बाल भी पक गए हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर किसी के बाल पक जाएं तो वो काला चश्मा नहीं लगा सकता? बेटा, अगर हम आज भी चश्मा लगा लें तो तुमसे ज्यादा ही हैंडसम लगेंगे। हाँ, और अगर वो चश्मा लगाओ जो आंख का इलाज कराने के बाद लगाते हैं तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगोगे। तुम्हें क्या लग रहा है कि ऐसे ही फूफा जी को मक्खन लगा के मना लेंगे? तो इस भ्रम में मत रहो। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम ऐसे ही मुंह फुलाए बैठे रहेंगे। लगता है हमारे लड़के की शादी नहीं बल्कि हमारी बर्बादी हो रही है। बोलिए फूफा जी, क्या मांगे हैं आपकी? क्या बोलिए? इनकी सारी मांगे तुम पूरी करोगे जो उनसे मांगे पूछ रहे हो? हम नहीं तो किसी न किसी को तो पूरी करनी पड़ेंगी, नहीं तो ऐसे ही फूफा जी शादी में मुंह फुलाए बैठे रहेंगे तो अच्छा लगेगा? जो भी देखेगा वो पूछेगा कि क्या हुआ है फूफा जी, तब तो तुम्हारा कंजूसी सबको पता चल जाएगा। लगता है यहाँ सबसे समझदार तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हमें समझ सकते हो। अरे नहीं फूफा जी,
ये तो बस आपके साथ रहते रहते थोड़ा दिमाग हम में भी आ गया। वैसे फूफा जी, आपने अभी तक अपनी मांगे नहीं बताई। अच्छा हुआ तुमने हमें याद दिला दिया, वरना हम तो भूल ही गए थे। हम सिर्फ तुमको ही अपनी मांगे बताएंगे, बाकी जिसको सुनना हो सुने, नहीं तो अपने कान के पर्दे फाड़ ले। तो हमारी मांगे ये है कि हमारे लड़कों को मिलना चाहिए 3-3 सेट कपड़े, साथ में महंगी वाली घड़ी और सोने की अंगूठी। और अगर ये सब चीजें हमारे लड़कों को नहीं मिली तो हम अभी के अभी अपने घर चले जाएंगे। अरे फूफा जी, थोड़ी दया कीजिए, इतना तो हमारे लड़के को नहीं मिल रहा है जितना आप अपने लड़के के लिए मांग रहे हैं। हाँ, तो जो काबिल रहता है उसी को मिलता है। अब तुम्हारा लड़का काबिल नहीं है तो हम क्या करें? अब भैया मानो या ना मानो, लेकिन सबसे काबिल हमारा लड़का है। बिना नौकरी किए ही अच्छा पैसा कमाता है। बिना नौकरी किए? वो कैसे? अरे वो चोर है ना, तो बिना कहीं नौकरी किए चोरी करके बढ़िया पैसे कमाता है। बस इतना ही काबिल है तुम्हारा लड़का? तब तो हमारा लड़का तुम्हारे लड़के से भी आगे है। कैसे? तुम्हारा लड़का डाकू है क्या? नहीं, डाकू तो नहीं है, लेकिन हमारा लड़का सबकी सुपारी लेता है। कौन सी सुपारी लेता है, भीगी या सूखी? हम तो भीगी सुपारी लेते हैं। पान वाली सुपारी नहीं, हमारा लड़का टपकाने वाली सुपारी लेता है, वो ढिचकियां वाली। धन्य आत्मा हो तुम सब और तुम्हारे लड़के, एक चोर है और दूसरा सुपारी लेने वाला। भैया, वो डीजे वाले ने हमारे पास फोन किया था। हाँ, तो क्या कह रहा था डीजे वाला? वो बोल रहा था कि हम लोग ऐसे ही फ्री बैठे हैं, कहो तो अभी आ जाएं डीजे लेके। हाँ, बुलाओ बुलाओ, तुम डीजे वाले को बुलाओ। वो ऐसे ही नहीं आएगा, कह रहा था कि पहले 10-15 हजार रुपए एडवांस दो तो तुरंत आए। तो इसमें क्या बड़ी बात है? शादी ब्याह हो रहा है तो 10-15 हजार क्या 20,000 रुपए भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो लाइए 15,000, हम तुरंत बुलाएं डीजे वाले को। हम क्यों दे 15,000? शादी हमारे लड़के की थोड़ी है, जिसके लड़के की शादी है वो देगा पैसे। लूट लो हमें, जिंदा मत छोड़ो। लगता है इस शादी में सब घर जमीन जायदाद बेचना पड़ जाएगा। 15,000 में थोड़ी घर बिक जाएगा। हाँ, 2-4 लाख की बात हो तो भले हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि कब खरीदोगे हमारे लड़के के लिए अंगूठी? कहिए तो अभी खरीद दें। अरे वाह, नेक काम में देर किस बात की, चलो अंगूठी खरीदने।